अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर में घर के अंदर घुसने वाले 6 डाकुओं को हलाक कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से दावा किया गया है डाकू इकबाल टाउन में वाक़े घर में वारदात करने के लिए दाखिल हुए थे। अहले खाना ने 15 पर डाकुओं की इत्तला दी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बना रखा था। पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई करके 6 डाकुओं को हलाक कर दिया गया। लाहौर में घर के अंदर घुसने वाले 6 डाकुओं को हलाक कर दिया गया है। पुलिस का दावा, डाकू इकबाल टाउन में वाक़े घर में वारदात करने के लिए दाखिल हुए थे, जबकि अहले खाना ने 15 पर डाकुओं की इतला दी। पुलिस मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बना रखा था। तफसीलात जानेंगे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं, मजीद क्या बताया गया पुलिस की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबले में 6 डाकू जो है वो हलाक हुए हैं और पुलिस के मुताबिक डाकू घर में वारदात के लिए जो है वो दाखिल हुए। घर के अफराद ने 15 पर जो है वो कॉल की और पुलिस के रिस्पॉन्स पर डाकुओं ने पुलिस पर जो है वो सीधी फायरिंग की, जिसके फायरिंग के नतीजे में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गए और मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त की कोशिश भी जो है वो की जा रही है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ पर पहुंच चुकी है। शहरी डॉक्टर आबाद हैं जिनका ये घर था, जहां पर 6 मुसल्लह डाकू जो है वारदात की नीयत से दाखिल हुए और जैसे ही एक यरगमाल बना रखा था तमाम घर वालों को, एक जो घर का अफराद था उसने साइड पर जाकर पुलिस को फोन किया और पुलिस की भारी नफरी जो है मौके पर पहुंच कर साथ ही जो है वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई और अब इस वक्त तमाम जो डाकू हैं उनकी शनाख्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पुलिस का यही कहना है कि कामयाब कार्रवाई जो है वो सामने आई है कि घर में वारदात की नीयत से 6 अफराद जो है वो दाखिल हुए थे और पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 6 के 6 डाकुओं को हलाक कर दिया। जी, पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई। खुर्रम मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है। आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस में फैसला सुना दिया गया है। एहतिसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, आहद चीमा समेत दीगर को बरी कर दिया। शहबाज शरीफ, आहद चीमा और दीगर की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। एहतिसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। शरीक मुल्ज़िमान फवाद हसन फवाद और दीगर की बरियत की दरख्वास्तें भी मंजूर की गई हैं। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आहद खान चीमा समेत शरीक मुल्ज़मान को फवाद हसन फवाद, मुनीर ज़िया, इम्तियाज़ हैदर, बुलाल कुदवाई, सज्जाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत की दरखास्तें भी मंजूर कर ली हैं और मुल्ज़मान को जो है इस रेफरेंस से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ, आहद खान चीमा और दीगर जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हो सके। नैब ने तमाम मुल्ज़मान को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। अदालत के सामने वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल पर इस अदालत को फैसला करने से नहीं रोकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुल्ज़मान ने नैब तरामीम से कोई फायदा नहीं उठाया। आशियाना केस में एहतसाब अदालत में मेरिट पर समाप्त हुई, लिहाजा अदालत मुल्ज़मान को बरी कर रही है। 2 शरीक मुल्ज़मान नईम ज़िया, पीरज़ादा और कामरान कैनी पहले ही रेफरेंस से डिस्चार्ज हो चुके थे। फैसले पर तबसरा करते हुए शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा है कि साल 2018 में आशियाना रेफरेंस दायर हुआ और 5 साल बाद कुछ बरामद ना हो सका। शहबाज शरीफ और आहद चीमा ने बोगस आशियाना रेफरेंस में जेल काटी। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान इन तफसीलात के लिए। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वफ्द के हमरा जाती उम्रा आमद हुई। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक में कारोबारी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की गई। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। तफसीलात जानते हैं अखलाक बाजवा से। जी अखलाक। जी बिल्कुल, मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई, जबकि नवाज शरीफ का ये कहना था कि मुल्की तरक्की और खुशहाली हमारा मंशूर है, अवाम को महंगाई जैसी दलदल से बाहर निकाल कर दम लेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई, जबकि मुलाकात के दौरान आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों, तजारत, मईशत, मौसमियाती तब्दीलियों पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर नवाज शरीफ का ये कहना था कि मुल्क को मसाइल की दलदल से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करना होगा। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि बेगुनाह फलस्तीनियों को इसराइली के जुल्म से शहीद किया जा रहा है और इस मौके पर नवाज शरीफ ने
अमरीकी सफीर से मुतालबा किया कि फलस्तीन खुसूसन गजा में मुहाफजा करके कत्लेआम पर दिल खून के आंसू रो रहा है। न सिर्फ जंगबंदी की जाए बल्कि इंसानी और तिब्बी सहूलियात की फौरी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। मुलाकात में जो है जो सफीर अमेरिकन सफीर उन्होंने मुसल्लिक नून के कायद नवाज शरीफ का खुलकर गुफ्तगू करने पर शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मूने ने मुलाकात की है। मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आसिफ जरदारी ने मुलाकात में कहा कि गजा में इसराइली जारहियत पर बरतानिया मसालिहती किरदार अदा करे। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, क्या तफसीलात हैं इस अहम मुलाकात की? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनसे बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने जो है वो मुलाकात की है। और इस मुलाकात के अंदर आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे जो है जोर दिया है कि गजा में जो इसराइली जारहियत है उसके खात्मे के लिए बरतानिया जो है अपना मसालिहती किरदार अदा करे। और इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये भी कहना था कि जो शाह चार्ल्स के जो आज जन्म का दिन है उस हवाले से उन्होंने इजहार मसरत का भी पैगाम दिया है। और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से जो दो तरफा तल्लुकात के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है और दो तरफा तल्लुकात हैं उनको भी फरोग देने के हवाले से इत्तफाक किया गया है। इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा मुलाकात के अंदर जो है वो सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी ने डेविड कैमरन के जो है वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन इन तफसीलात के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज पेशावर में दौरानपुर के मुकाम पर वर्कर्स कन्वेंशन। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। कन्वेंशन के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर जो इस वक्त पंडाल में ही मौजूद हैं। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रही है जिसके लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो जारी है। स्टेज को तैयार किया जा रहा है, पंडाल को सजाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरताज साहब मौजूद थे। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब 2:30 बजे तक इंशाल्लाह खिताब शुरू करेंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे। ये हमारे पेशावर डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है। इस दफ़ा बिलावल साहब ने ये कहा है कि बड़े जलसों से पहले मैंने सिर्फ वर्करों को ख़िताब करना है कि जो महंगाई है और जो आज ये पूरी आवाम जो पिस रही है, तो इसके लिए 5 साल का प्रोग्राम है। उसका आज अपने कारकुनान को वो बताएंगे, मैसेज देंगे, क्योंकि इसी कारकुनान में इलेक्शन कैंपेन में जाना है आवाम के पास और आवाम से वोट मांगना है। तो अपना पार्टी मंशूर बताएंगे। हम आज तफसीलन चेयरमैन साहब अपने कारकुनान से बात करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अब बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। स्मॉग के सबब लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन है। आज लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। लाहौर स्मॉग की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा शिराजी से। फातिमा, बताइए। खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। स्मोक के पेश नज़र 10 अजला में जुज़वी लॉकडाउन लग चुका है। आज हफ्ते के रोज़ तमाम मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 390 हो चुका है और लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। पंजाब हुकूमत इस हवाले से काफ़ी अच्छे इक़दाम कर रही है। माहौलियाती माहिरीन को चीन से दावत दी है वो कि लाहौर आएँ और वो आकर यहाँ स्मोक पर काबू करने के मज़ीद जो हैं वो तरीके बताएं, क्योंकि नौजवान इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। नाक, कान, गला और सांस जैसी बीमारियाँ से जन्म लेती हैं। हॉस्पिटल्स में रश लग चुका है। मास्क का इस्तेमाल करें और कहवा लाजमी पिए, ऐसा कहना है तिब्बी माहिरीन का। जी ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। स्मॉग की बिना पर नारोवाल में भी तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहे, जबकि बाजार, मार्केट्स और सिनेमा हॉल 3 बजे खुलेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फ़ारूक अब्दुल्ला नारोवाल में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फ़ारूक।
नारोवाल भी उन ज़िला में शामिल है जिसको स्मोग और माहौल में आलूदगी की वजह से बंद किया। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो स्मोग की वजह से बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो रही हैं, उनसे बचाव का यही तरीका है। जिस तरह के इक़दाम कर रही है हमारी मौजूदा हुकूमत है, जो वो उनके ऊपर अमल करना चाहिए और हुकूमत का भरपूर तरीके से हमें साथ देना चाहिए। जी, जैसा कि जो शहरी हैं हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि हुकूमती हिदायत पर अमल करना चाहिए, हुकूमत के साथ तावन करना चाहिए। शुक्रिया फारूक अब्दुल्ला आपका। मंडी बहाउद्दीन और उसके मुज़ाफ़ात में कई रोज़ से आसमान पर छाई गर्दो गुबार की चादर ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है, जिसके बायस हुकूमत पंजाब ने आज शहर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया हुआ है। स्मॉग और लॉकडाउन की सूरत हाल पर बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर सियाल से। ज़हीर बताइए। मंडी बहाउद्दीन अभी पंजाब के निज़ला में शामिल है, जहाँ बढ़ती फजाई आलूदगी के नतीजा में स्मोक के इजाफे के बाद हफ्तावार छुट्टी का ऐलान किया गया, जहाँ जिला भर के सरकारी व प्राइवेट स्कूल कॉलेज समेत यूनिवर्सिटियाँ बंद रहेंगी, जबकि कारोबारी तजारती मराकज समेत मार्केटें, बाजार, शादी हाल दोपहर 3 बजे तक बंद रखने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। मौसम सरमा के साथ ही स्मोग और धुंध के बादलों के बाद मंडी बहाउद्दीन की फ़ज़ा में AQI लेवल बढ़ जाता है, जिससे इंसानी सेहत पर स्मोग के असरात खतरनाक मरतब होने लगते हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोग के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला खराब और सांस की तकलीफ। बहुत शुक्रिया। और अब गजा की सूरत हाल की बात करें तो सेहूनी फ़ौज के गजा पर 43वें रोज़ भी हमले जारी हैं। खान यूनुस पर रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमले में 26 अफराद शहीद और 23 शदीद जख्मी हो गए। अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे से ICU के तमाम 55 मरीज जान की बाजी हार गए। कसा पर आतिश व आहन की बारिश, खौफनाक बमबारी से रिहायशी आबादियां मलबे का ढेर। सेहूनी जंगी तैयारों ने खान यूनुस में रिहायशी इमारत पर मिसाइल बरसा दिए, इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। हमले में 26 अफराद शहीद और 23 शदीद जख्मी हो गए। सैतून के अल-फलाह स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से शहीद अफराद की तादाद 130 हो गई, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। शहदा की तादाद 12,000 से बढ़ गई, 5,000 से ज्यादा बच्चे भी शहदा में शामिल हैं। अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे से ICU के 55 मरीज जान की बाजी हार गए। मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में हर 1 मिनट में एक फलस्तीनी शहीद हो रहा है। नौमौलूद और शीरख्वार बच्चों समेत बूढ़े और हर मरीज मौत के करीब है। अस्पताल जिंदा लोगों के लिए खुला कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी है। वाशिंगटन में मुजाहिरीन की पुलिस से शदीद झड़पें हुई। सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडन की आमद पर लोगों ने एहतजाजन पुल को बंद कर दिया। जनूबी कोरिया में मुजाहिरीन ने हजारों जूते रखकर गजा के शहीदों की याद ताज़ा की। जापान में तकरीब में गजा के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जबकि जर्मनी, कतर, उर्दून में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। और फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम के पेश नज़र 5 ममालिक ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर लिया है। प्रोसिक्यूटर ने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कमोरोस और जबूती की दरख्वास्तों की तस्दीक कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसराइल गजा में जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्विस है। हज़ारों शहादतें हुई, अस्पताल भी बंद कर दिए। और अब कुछ दीगर खबरें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान बगैर किसी तफरीक के तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ से मुलाकात में उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। आपको ये खबर दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान बगैर किसी तफरीक के तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली या फ़िरका वाराना इम्तियाज नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। तमाम मकातिब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए इकराम और मशाइख ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। रवादारी, अमन व इस्तेहकाम के लिए फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। उलमा इकराम ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्ख़ शुदा तशरीहात की जा रही हैं, जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद
गलत जाती मफादात हैं। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। फोरम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दस्तावेजी निज़ाम के निफाज की हिमायत की। उलमा ने इंसदादे स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की भी हिमायत की। फोरम ने गज़ा में जारी जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम और गुस्से का इजहार किया और इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए बोल के साथ। वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% मजीद बढ़कर 41.9% की सतह पर पहुंच गई। महंगाई का वबाल अवाम का जीना महाल। हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद 9.95% बढ़कर 41.90% हो गई। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा गैस की कीमतों में 480% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाय की कीमत 8.88%, दाल मसूर 5.28%, जिंदा मुर्गी 3.99%, लहसुन के नर्ख 3.09% मजीद बढ़ गए। नमक 2.93%, आटा 2.64%, LPG 2.03% और आलू 2% मजीद महंगे हो गए। हालिया हफ्ते के दौरान बिजली 16% सस्ती हुई। इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत भी घट गई। इसके अलावा तेल, घी, चीनी, गुड़, टमाटर और प्याज समेत 13 अशिया की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई के हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला की जानिब से ये वाज़े किया गया है। ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला हाउस से एक बयान जारी हुआ है जिसमें उनका ये कहना है कि निगरान सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है। ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील फाइल की है। तो इस हवाले से वज़ीर आला हाउस की जानिब से जो है ये बयान बाकायदा जारी किया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ये खबरें चल रही थी, इतलात आ रही थी कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है वो सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। अब जो है सीएम हाउस से बाकायदा एक वजाहत जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की है। जी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन इन तफसीलात के लिए। बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद भी ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी नहीं हो सकी है। मुल्तान में चीनी 140, घी 460 और चावल 360 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे माजिन यूसुफ से। माजिन, बताइए। मुल्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों की अगर हम बात करें तो चावल जो है मुल्तान में वो सस्ता देखने में आ रहा है। जो नया चावल मार्केट में आ रहा है उसकी कीमत में कमी देखने में आ रही है। वो 280 से 300 रुपए किलो के दरमियान में फरोख्त हो रहा है। लेकिन जो पुराना चावल है वो अभी भी ताहाल 360 और 370 रुपए किलो में मार्केट में फरोख्त हो रहा है। जबकि आटे की सूरत हाल की बात करें तो आटे की कीमतों में थोड़ा सा इजाफा तो एक हफ्ते के दौरान देखने में आया था, लेकिन कमी देखने में नहीं आई। ताहाल जो आटा है वो 2800 रुपए का 20 किलो मिल रहा है। चीनी की बात करें तो जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे चीनी 140 रुपए फी किलो मिल रही है। शहर से जानते हैं जी, चावल भी इसलिए सस्ता हुआ क्योंकि अभी सीजन है, ये किसानों से चावल खरीद रहे हैं तो ये कुछ 10-20 रुपए सस्ता करके तो उनसे जो है ना 150 रुपए का मार्जिन रखेंगे। बाकी किसी चीज़ में कोई खास वो नहीं देखा गया। आटा वही 35 अपना 3000 से 2800 तक फी 20 किलो का रेट है। चीनी वही 150 पे खड़ी है। तो इतना ना कोई डॉलर का असर पड़ा है, ना कोई रेट पेट्रोल डीजल का रेट कम होने से महंगाई पे कोई असर पड़ा है। तो मजमूई तौर पे एक चीज़ हुई है कि चावल की कीमत में नई फसल आने से नया चावल जो मार्केट में आया है उसकी कमी हुई है, लेकिन बकिया चीज़ों में कोई खास कमी दिखाई।
अशिया खुर्दनोश की कीमतें ताहाल कंट्रोल में ना आ सकें। कराची में चीनी 135 से 140 रुपए, तेल 550, चिकन 560 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त एम्प्रेस मार्केट सदर में मौजूद हैं। जी बताइएगा कफील। अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ों में कीमतों में कमी और कुछ में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। मैं इस वक्त एम्प्रेस मार्केट से जो है वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। पहले कुछ हम दालों की अगर हम बात करें, दुकानदार मेरे साथ है। नहीं सब दालों में कितना इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 8 दिन के दौरान, ज़रा मुझे बताएं। मूंग की दाल, लाल दाल और काली दाल ये 20-20 रुपये बढ़े हैं दालों पे ना, 20-20 रुपये बढ़ा रही हैं। अभी अगले हफ्ते में कम हुए थे 30-40 रुपये, एकदम जो है ना अभी कल परसों 20-20 रुपये और बढ़ा। क्या क्या कीमत हो गई है अभी मूंग की दाल 260-280 रुपये हो गई है। मसूर की दाल 200-320 हो गई है। ठीक है। हाँ, चने की दाल है 220 रुपये। चावलों में कितनी जो है वो कीमत आई है, कुछ कम हुई है? हाँ, 20-30 रुपये कम हुए हैं चावलों के अंदर। हाँ, क्या कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा? उन्होंने नए चावलों पे कम करें, जो पुराने चावल है ना बड़े, उन पे नहीं कम करें, उन पे वही रेट है। क्या प्राइस हो गई चावल के? 240, 260, 280। आवाम का यही कहने कि एक बाकायदा प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाए मजबूत, और उसके बाद जो कीमतों को कंट्रोल किया जाए तो आवाम को रिलीफ फराहम हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा ने ओकाड़ा गैरेजन का दौरा किया, जहां उन्हें फौजी जिंदगी के बारे में आगाही दी गई। तलबा ने यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। तलबा को फौज के मुल्क व कौम के लिए कलीदी किरदार के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। तलबा को असॉल्ट कोर्स की नुमाइश भी करवाई गई। जंग के दौरान नहर और दरिया। आज का जो इवेंट अ डे विद आर्मी, मैं उसके सिलसिले में यहाँ पर आया था कैंट में, ओकाड़ा रीजन में। बहुत से मुकामात पर गए, हमने ट्रेनिंग वगैरह भी देखी, बहुत अच्छा हमें लगा। इसके अलावा पाक आर्मी का जज्बा जो है उसने हमें बहुत उभारा है, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि पाक आर्मी में आऊं और अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करूं। आज यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं जिससे हम बहुत मुतासिर हुए हैं। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं पाकिस्तान आर्मी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। बहुत अच्छा एक इवेंट था जो हमारे लिए लर्निंग की एक्टिविटी थी, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, और इंशाल्लाह वही विल सर्व पाकिस्तान आर्मी इन फ्यूचर। तो यहाँ आकर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और हमारी आर्मी हमारा फख्र है। और अब जिक्र क्रिकेट वर्ल्ड कप का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। कैंगरूज मजमूई तौर पर 8वीं बार मेगा इवेंट के ताज सर पर सजा चुके हैं। भारत ने 2 मौके पर टाइटल अपने नाम किया। वनडे क्रिकेट का किंग कौन? आइंदा 4 साल तख्त पर किसकी हुकूमत होगी? क्रिकेट की आलमी जंग फैसला कुन मराहिल में दाखिल। इंडिया की हंडिया बीच मैदान में फूटेगी या सूरमा करेंगे कैंगरूज की जगमगाती कारकर्दगी का बल्ब फ्यूज? शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार। घर के शेर अगर हुए घर में ढेर, तो फिर जान लो कि नहीं उनकी खैर। किसी भी सूरत हाल में हार ना मानना। ऑस्ट्रेलिया जारी इवेंट में 2 बार इस बात को साबित कर चुका। फाइनल में एक और सुपर डुपर परफॉर्मेंस उनको बना सकती है क्रिकेट का सुल्तान। ऐसी सूरत में अहमदाबाद का स्टेडियम बनेगा भारतीय उम्मीदों का कब्रिस्तान। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मलका कोहसार मरी में मौसम इंतहाई खुशगवार है, जबकि शाम होते ही सर्दी में इजाफा हो जाता है। मरी आए सयाह मॉल रोड और दीगर तफरीही मुकामात पर खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। जी आरिफ बताइए, कैसा मौसम है? मलका कोहसार मरी का मौसम जो है आज बादल और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला जो जारी है। मेरे साथ एक सियाह आए हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ के मौसम और यहाँ के नज़ारा को कैसे देखते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी इंजॉय किया है। सुबह से इधर बादल भी हैं, हल्की हल्की सी हवाएं चल रही हैं, हल्की सी धूप भी है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मेरा तो ख्याल है कि जैसा मौसम है हर एक को इधर आना चाहिए। जी, जैसा कि सियाह बता रहे हैं जी कि यहाँ का मौसम और यहाँ के नज़ारे इंतहाई खूबसूरत हैं, और हम यहाँ पर घूम फिर कर खूब इंजॉय कर रहे हैं। आरिफ सईद, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम मजीद सर्द हो गया है। बल्तिस्तान, हुंजा, अस्तोर और गजर में शदीद सर्दी, जबकि शहरी इलाकों का मौसम दिन के औकात में बेहतर होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम कैसा है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में तो मौसम जो है वो निहायत खुशगवार है। दिन के औकात में जब धूप रहती है तो मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खुशगवार हो जाता है, मगर सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत जो है वो शहरी इलाकों में भी नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। बल्तिस्तान डिवीजन, जिला गिजर, जिला हुंजा और जिला अस्तोर में शदीद सर्दी है। पहाड़ों ने जो है बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है।
नदी नालों का पानी जो है वो मुंजमद होना शुरू हो चुका है और लोगों जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार भी हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों समेत बालाई इलाकों में आइंदा चंद रोज तक मौसम साफ रहेगा, मगर खुश्क सर्दी। नदीम खान, आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करेंगे पेशावर का, जहां लंडा बाजारों में सर्दी बढ़ने के साथ खरीदारों का रश भी बढ़ गया है। ताहम यहां भी खरीदार महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि 20-30 रुपए वाली चीज़ 150-200 रुपए में मिल रही है। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान। और में हम एक लंडा बाज़ार आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो लंड की बहुत सारी दुकानें आपको लाइन में दिखाई दे रही होंगी। ग्राहक भी मुख्तलिफ़ दुकानों पर मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर मार्केटों की सूरत हाल है, आवाम खाने पीने की चीज़ हो या दीगर अशिया हो, बल्कि हर चीज़ अगर हम कहें कि वो महंगी है और उसका रोना रोते दिखाई देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। यही सूरत हाल हमें लंडा बाज़ारों में भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद हैं। ये कुछ लंडा बाज़ार जो है, इसमें जो चीज़ें पहले मिलती थी 30 रुपए की, 50 रुपए की, इस पे जो है ना अभी वो जो चीज़ें हैं ये जो है वो 100-200 की पड़ गई है। तो ये जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी वजह से हमें जो है ना ये महंगाई की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात पेश आई है। जो दुकानदार हैं वो डॉलर महंगा होने और ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात बढ़े हैं उसका रोना दिखाई देते हैं और यही वजह है कि उनका कहना है कि लंडे की। नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। मुसलसल महंगाई से लोगों की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासिर हो रही है और लोग अब नई चीज़ों के बजाय इस्तेमाल शुदा चीज़ें खरीद कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। सखर में लोग कौन सी इस्तेमाल शुदा अशिया खरीद रहे हैं, देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां लोगों के लिए नया लिबास बनाना मुश्किल कर दिया है, वहीं जूते भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। सर्दियों में जूतों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में मुतवस्सित तबके के अफराद ने इस्तेमाल शुदा जूतों के ठेलों और दुकानों का रुख कर लिया है। नए जूते नहीं खरीद सकता बंदा, इतनी महंगाई हो गई है। यहाँ पे शूज ही लेने आए पसंद कर रहे हैं। लुंडे वाले शूज जो सस्ते मिलते हैं, वो बाहर वाले जो बाजार वाले वो महंगे मिलते हैं। ये सही चलते हैं जब भी लुंडे से लेने आते हैं हम लोग। पुराने जूते जहां कम कीमत होते हैं, वहीं इन्हें नए जूतों से ज्यादा पायदार समझा जाता है। जो शहर में बड़ी दुकानों पे वो मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है, यहाँ पे वही चीज़ मिल रही है, सस्ता है, इम्पोर्टेड है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा फायदा है। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को इस्तेमाल शुदा जूतों की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार तक पहुंचा दिया है, जहां वो सस्ते जूते ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से मुल्क का 4 टीचिंग अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। मरीजों को ख़राब मशीनरी, नाकारा ऑपरेशन थिएटर से शदीद तकलीफ का सामना है। शहजाद अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से मुहल्लिका 4 टीचिंग अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। MRI समेत अस्पताल के कई दीगर आलात गुज़िश्ता कई रोज से नाकारा हैं, जबकि शेख सैयद वुमेन अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स इंतजामिया की नाअहली के बायस बंद हैं। मरीज भी अद्वियात और दीगर सहूलियात के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इंतजामी बोर्ड की नाअहलियों पर अब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक जो है चुप बैठी हुई है, सो रही है, क्या कर रही है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, मजे उड़ा रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे यंग डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर हों, PGs हों या पैरामेडिक, तो सब सरापा एहतजाज हैं। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों का कहना है कि ताकतवर और पैसे वाले अफराद को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जो कोई हाथ में हाथ दे रहा है, 5 रुपए कोई किसको दे रहे हैं, तो उसका काम हो रहा है। गरीब बंदे बैठे हुए हैं, पता नहीं आप अंदर चले कितने बंदे बैठे हुए हैं। 8 को जो रुपए जी टिक्की दुकान था जन सुई नशा 8 हुआ या जंग वधी पई आई है कि खट से मां बैठी है। गरीब मरीजों के मसाइल अपनी जगह, लेकिन इंतजामी अमूर का आलम ये है कि डॉक्टर्स 5 माह से वजीफों से महरूम हैं और OPDs का बॉयकॉट करके सरापा एहतजाज हैं। तो मुझे मजबूरन एहतजाज में जाना पड़ा। मैंने बिल्कुल 4 दिन 2 घंटे के लिए OPD का बॉयकॉट किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना का कहना है कि अस्पताल इंतजामी बोर्ड बनने के बाद थोड़ी बहुत बेहतरी आई है।
लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन कॉलेज ब्लॉक में दिन दिहाड़े घर के अंदर पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने अहले खाना को यरगमाल बनाने वाले 6 डाकुओं को हलाक कर दिया। मजीद जानते हैं ताबिश भट्ट से, जो इस वक्त जाल वक्फा पर मौजूद हैं। जी ताबिश, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और कहा यही जा रहा है कि एक छोटी बच्ची जो है, जो डॉक्टर इबाद का घर था, उसकी बच्ची ने कॉल की 15 पर और पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर 6 डाकुओं को हलाक कर दिया गया है। इस वक्त एसपी इकबाल टाउन इर्तज़ा कुमैल जो है वो भी मौके पर मौजूद है और डॉक्टर इबाद की जो फैमिली है वो जाहिर सी बात है एक ट्रॉमा में है और 6 जो डाकू हैं अभी भी उस घर के अंदर मौजूद है। उनकी लाशें जो है वो अंदर मौजूद है। एम्बुलेंस जो है वो एडी एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और अभी जो है शनाख्त का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि आगे देखा जाएगा कि ये जो 6 डाकू थे जो हलाक हुए हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था और इन्होंने जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची है और उन पर जो है सीधी फायरिंग कर दी गई है और फायरिंग के नतीजे में 6 डाकू हैं वो हलाक कर दिए गए हैं और लाहौर इकबाल टाउन पुलिस है जिसने ये कार्रवाई की है। और अभी जो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अभी वो लाशें अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी जो डॉक्टर इबाद हैं वो अभी बात करने से कासिर हैं। वो कोई भी बात अभी नहीं बता रहे कि आखिर एक्चुअल इशू क्या हुआ था, क्योंकि जो हमने यहाँ पर आकर मालूमात ली और पुलिस की जानिब से जो मालूमात बताई जा रही है वो ये, कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो पीछे आप घर देख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम एरिया को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए, क्योंकि 6 डाकुओं ने आज सुबह जो है यहाँ पर दाखिल होकर एक चोरी की कोशिश की थी, डकैती की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 6 डाकुओं को जो है हलाक कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।